हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू ऑल गुड, नाइस। स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा नया बुक है इंग्लिश का टेक्स्ट बुक जो है, इन दिस टेक्स्ट बुक इन द प्रीवियस वीडियो आई कंप्लीटेड द एक्टिविटी 1, राइट? आप सब लोगों ने वो वीडियो देखा है या नहीं देखा है? नहीं देखा है तो अभी आप डिस्क्रिप्शन में से पहले वो वीडियो देख लीजिए, एक्टिविटी 1 वाला जो है, सो दैट आप एक्टिविटी 2 को और भी ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। सो एक्टिविटी 1 जो था हमारा लैंडस्केप का एक एक्टिविटी था, जिसके अंदर हम लोगों ने पोर्ट्रेट से रिलेटेड एक्टिविटी को सॉल्व किया था। और अब हम आज जो है एक्टिविटी 2 करने वाले हैं। इस यूनिट 1 जो है हमारा उसी का कंटिन्यूएशन में है। और ये जो चैप्टर है, दिस इज अ पोएम वाटर डांस पार्ट 1, ठीक है। सो आई विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर लाइन बाय लाइन, और मैं उसके डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग और सब चीजें आपको हिंदी में समझा भी दूंगा अच्छे से। एंड उसके बाद में जो एक्टिविटी 3 है वो भी हम आज लोग उससे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। सो पे अटेंशन स्टूडेंट्स, और अगर आपको नोट करना है तो आप नोटबुक लेके साथ में बैठिए, सो वर्ड मीनिंग आप नोट भी कर सकते हैं। सो लेट अस बिगिन। सम पीपल से दैट आई एम वन थिंग, others say that I am many. Ever since the world began, I have been moving in an endless circle. Sometimes I fall from the sky, I am the rain. ये फर्स्ट स्टैंजा है। Some people say, कुछ लोग बोलते हैं that I am one thing, कि मैं एक चीज हूं। Others say that I am many things, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बहुत सारी चीज हूं। Ever since the world began, I have been moving in an endless circle. और जब से ये वर्ल्ड स्टार्ट हुआ है तब से मैं क्या है, एक ही सर्कल में कंटिन्यूअसली मूव कर रहा हूं, एक ही सर्कल में लगातार मूव कर रहा हूं। समटाइम्स आई फॉल फ्रॉम द स्काई, कभी कभी मैं आसमान से गिरता हूं और मैं बारिश बन जाता हूं, आई एम द रेन। Sometime I cascade, I tumble down over the moss covered rocks, through the forest shadows, I am the mountain stream. और कभी मैं कैस्केड, आई कैस्केड, कैस्केड का मतलब होता है फ्रेंड्स वाटरफॉल इन सीरीज। तो जो सीरीज के अंदर जो वाटरफॉल होता है उसे हम लोग कैस्केड बोलते हैं। सो आई टम्बल डाउन, मैं इस तरह से टम्बल करता हुआ, लड़खड़ाता हुआ नीचे की तरफ जाता हूं और नीचे की तरफ जाता हूं। ओवर द मॉस कवर्ड रॉक, चट्टानों के ऊपर, जिनके ऊपर वो ग्रीन ग्रीन अलगा जम जाता है, लीड जम जाता है, मॉस जम जाता है। तो इस तरह के चट्टानों से, इस तरह के पत्थरों से मैं उनके ऊपर से निकलता रहता हूँ। थ्रू द फॉरेस्ट शैडो, जंगल की छांव में से भी मैं निकलता रहता हूँ। एंड आई एम द माउंटेन स्ट्रीम, और मुझे लोग क्या कहते हैं कि मैं एक माउंटेन की वाटर स्ट्रीम हूँ। तो ये दो तरह से नाम बदले, यहाँ पे एक जगह वो रेन बन चुका है, एक जगह वो माउंटेन की स्ट्रीम बन चुका है। आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स, बड़ा ही मजेदार और इंटरेस्टिंग पोएम है, आपको बड़ा मजा आएगा। आई एम द माउंटेन स्ट्रीम तक हम लोगों ने देख लिया है। At the foot of the mountains, I leap from a stone cliff, spiraling, plunging, I am the waterfall. तो माउंटेन की जो स्ट्रीम है, जो पहाड़ों की जो स्ट्रीम बनी हुई है, उसके बाद एट द फुट ऑफ माउंटेन, एकदम माउंटेन के नीचे, बॉटम के वहां पे, आई लीप फ्रॉम अ स्टोन क्लिफ, पत्थर का जो क्लिफ होता है वहां से मैं लीप करता हूँ, वहां से मैं जंप करता हूँ। तो जैसे ये वाला डायग्राम है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नीचे कॉर्नर में, तो ये जो एज देख रहे हैं ऊपर से, ये उसकी क्लिफ हो गई स्टोन की। तो यहाँ से अगर पानी, मान लो जैसे कोई माउंटेन की रिवर आ रही, तो वो यहाँ से इस तरह से पानी यहाँ से भी नीचे की तरफ आ सकता है। तो वहां से आई लीव फ्रॉम द स्टोन की स्पाइरलिंग, स्पाइरलिंग मतलब इस तरह से कॉइल्ड और राउंड कॉर्न शेप में, कर्ल होता हुआ, कॉइल स्टेप में, टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से। प्लंजिंग, प्लंजिंग मतलब फोर्सफुली, डाइविंग, डाइव करता हुआ, गिरता हुआ, इस तरह से मैं निकलता हूँ। आई एम द वाटरफॉल, और तब लोग मुझे क्या कहते हैं कि मैं एक वाटरफॉल बन गया हूं, या मैं एक वाटरफॉल हूं। इन द शैडो ऑफ द माउंटेन्स आई एम स्टिल एंड डीप, आई फील एंड ओवरफ्लो, आई एम द लेक। इन द शैडोज ऑफ माउंटेन, तो जहां पे माउंटेन की जो शैडोज हैं, जब बहुत सारे माउंटेन्स के बीच में कई जगह एक जगह ऐसी होती है जो कि लो होती है, लेक बन जाती है वहां पे। आई एम स्टिल एंड डीप, स्टिल मतलब एकदम शांत। तो जो माउंटेन्स की जो शैडो है, कुछ कुछ जगह ऐसी है, वहां पे मैं क्या हूं, एकदम, मैं एकदम स्टिल हूं, शांत हूं और डीप हूं, काफी गहरा हूं। आई फिल एंड ओवरफ्लो, मैं धीरे धीरे भरता हूं और उसके बाद में ओवरफ्लो होने लगता हूं। आई एम द लेक, मैं एक झील हूं। तो ये अलग फॉर्म आ चुका है वाटर का, राइट फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पे अभी तक कितने फॉर्म देख लिए। एक बार हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि आई एम रेन, मैं बारिश हूं।
आई एम माउंटेन स्ट्रीम, मैं माउंटेन का एक स्ट्रीम हूं। आई एम वाटरफॉल, मैं एक झरना हूं। आई एम लेक, मैं एक झील हूं। राइट, ये इस तरह से अलग अलग फॉर्म आ चुकी है और फॉर्म देखते हैं हम लोग उसके। आई विंड थ्रू ब्रॉड गोल्डन वैलीज, मैं उड़ता हुआ जाता हूं, बहता हुआ जाता हूं गोल्डन वैलीज, जो पहाड़ों के बीच की जो जगह है वहां से। ज्वाइंड बाय द स्ट्रीम्स, जिसके अंदर छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती है। ज्वाइंड बाय द क्रीक्स, जिसके अंदर कुछ क्रीक्स भी होती है। आई ग्रो एवर वाइडर, ब्रॉडर एंड डीपर, तो मैं वहां पे स्ट्रीम्स और क्रीक्स और इस तरह से जुड़ता हुआ मैं क्या होता हूं, वाइडर होता जाता हूं, मैं डीपर होता जाता हूं। आई एम द रिवर, और तब मैं रिवर बन जाता हूं। ठीक है, तो गोल्डन वैलीज यानी पहाड़ों के बीच में जो वो जगह बन जाती है फ्रेंड्स, जैसे ये यहाँ पे दिखाया हुआ है हमें डायग्राम में एक बुक के, ये एक पहाड़ है और ये दूसरा पहाड़ है, ये वैली बन गया बीच में, ये वाला जो एरिया है इसे वैली कह सकते हैं। तो यहाँ से भी वो निकलता है छोटी छोटी स्ट्रीम्स और क्रीक से। तो इसका मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। जो स्ट्रीम्स है ये वाला मैंने एक डायग्राम यहाँ पे, एक पिक्चर यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है जमीन है और यहाँ से पानी बहता हुआ इस तरह से जा रहा है नीचे की ओर। ये बहुत ज्यादा डीप नहीं होता और हल्का सा थोड़ा सा पानी इसके अंदर से बहता रहता है, तो ये स्ट्रीम होता है। और दूसरा होता है क्रिक्स, तो ये क्रिक है फ्रेंड। तो यहाँ पे थोड़ा पानी का फ्लो थोड़ा ज्यादा है और फोर्स भी थोड़ा ज्यादा होता है, और ये बड़े बड़े ट्रीज लगे हुए हैं और इसके बीच में से ये निकल रहा है। राइट, तो ये हो गया हमारा स्ट्रीम, ये हो गया हमारा क्रिक। और ये जब जुड़ता जाता है तो वो क्या होता है, आई ग्रो एवर वाइडर, वो और ज्यादा वाइड हो जाता है, और ज्यादा ब्रॉड हो जाता है, और ज्यादा डीप हो जाता है, और तब वो बन जाता है रिवर। आई पास थ्रू द गेटवे ऑफ हाई स्टोन पैलिसेड, लीविंग द लैंड बिहाइंड कूल सिल्वर मूनलाइट। और फिर मैं क्या करता हूं, मैं पास करता हूं थ्रू गेटवे, रास्ते से, ऑफ हाई स्टोन पैलिसेड। पैलिसेड का मतलब फ्रेंड्स होता है स्टोन फेंस, पत्थरों की जो बाउंड्री है, स्टोन की जो बाउंड्री, वहां से पास होता हुआ मैं चला जाता हूं। और लिविंग द लैंड बिहाइंड, मैं जमीन को पीछे छोड़ देता हूं। ये देखो जगह है फ्रेंड जैसे यहाँ पे ये डायग्राम में। तो ये डायग्राम में अगर यहां से इस तरह से पानी गिरेगा तो ये जो है पूरा ये वाटर स्टोन फेंस हो गया, एक तरह से बाउंड्री हो गया स्टोन का। और यहां से जब पानी नीचे गिरेगा तो वहां पे वो जो लैंड को पीछे छोड़ देगा। कूल सिल्वर मूनलाइट, चमकीली सिल्वर मूनलाइट में आई स्पार्कल एंड डांस ऑन माई वेव्स, मैं स्पार्कल करता हूं, चमकता हूं और डांस करता हूं अपनी वेव्स में। ऑन माई वेव्स आई एम द सी, और तब मैं क्या बन जाता हूं, तब मैं समुद्र बन जाता हूं, तब मैं सी बन जाता हूं। ड्रॉन अपवर्ड बाय वार्म सनलाइट, ड्रॉन का मतलब होता है टू पुल्ड टूवर्ड्स, खींचना किसी चीज को। तो आई एम ड्रॉन अपवर्ड मतलब मुझे ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है। बाय वार्म सनलाइट, जो सन की जो गर्म लाइट मुझ पे गिरती है उससे मैं क्या होता है, मैं स्टीम बन जाता हूं और मैं ऊपर की तरफ खींचा चला जाता हूं। इन व्हाइट सिल्वर वेल, पर्दे में, व्हाइट कलर के पर्दे में, सिल्वर कलर के पतले पतले पर्दे में मैं ऊपर की तरफ चला जाता हूँ। स्टीम जो होता है वो ऐसा ही दिखता है फ्रेंड्स, राइट, आपने देखा होगा जब हम पानी गर्म करते हैं तो जो गर्म पानी होता है उसके ऊपर स्टीम जो है हल्का सा हमें व्हाइटिश कलर का दिखता है। तो वो बता रहा है कि पानी बोल रहा है कि मैं व्हाइट सिल्वर वेल बन के, पर्दा बन के, व्हाइट कलर का, सिल्वर कलर का ऊपर की ओर चला जाता हूँ। आई राइज इन टू द एयर, मैं हवा में ऊपर की ओर जाता हूँ। एंड आई डिसअपियर, और मैं गायब हो जाता हूँ। राइट, सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1 वाटर डांस। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आप लोगों को ये एक्टिविटी समझ में आई होगी वाटर डांस की। आप एक बार और इसे सुन सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं वीडियो को, आप और इसे अच्छे से क्लियर समझेंगे। तो बता रहा है कि कभी वो रेन बन जाता है, कभी वो माउंटेन स्ट्रीम बन जाता है, कभी वो वाटरफॉल बन जाता है, कभी वो एक लेक बन जाता है, कभी वो रिवर बन जाता है, और उसके बाद में लास्टली वो ओशन में, सी में चला जाता है, और फिर वो वहां से डिसअपियर होके वापिस से रेन के फॉर्म में क्लाउड बन जाता है, ऊपर जाके क्लाउड बन जाता है और वहां से रेन बन के आता है। तो ये वाटर डांस है, अलग अलग तरह से वाटर इसके अंदर डांस करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अपने को यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी यहाँ पे हमें समझाइए, एक्टिविटी नंबर 3, हाउ इज द रिवर डिफरेंट फ्रॉम द सी। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, स्टार्टिंग से हम लोग देख रहे हैं पूरा वाटर का अलग अलग कर। अब एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया, हाउ इज द रिवर डिफरेंट फ्रॉम सी। सो एग्जैक्ट आंसर तो इसका मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपका होमवर्क है, यू हैव टू डू इट इन और, बट जो रिवर और सी के जो कुछ बेसिक डिफरेंस है वो मैं आपको जरूर से अभी यहाँ पे समझा देता हूँ। आप उसको समझ लीजिए एंड देन यू कैन राइट आंसर ऑन योर ओन। और कमेंट में आपको मुझे अपने आंसर भी बताने हैं कि आपको आंसर आपने किस तरह से लिखा है, सो दैट मुझे समझ में आएगा कि आपको ये एक्टिविटी समझ में आई है या नहीं। तो सी की बात करें सबसे पहला फ्रेंड, सो इट्स अ ह्यूज बॉडी ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा बड़ा होता है सी जो है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा पानी भी होता है।
ठीक है, ये मेन चीज है पहली। रिवर थिन एंड लॉन्ग बॉडी ऑफ वाटर, तो रिवर जो है बहुत ज्यादा ह्यूज नहीं है, बट वो थिन है, वो थोड़ी पतली होती है। मतलब रिवर आपने देखी है सब लोगों ने किस तरह से बहती हुई जाती है, तो वो लॉन्ग होती है। रिवर जो है लंबी होती है, वो ज्यादा चौड़ी फैली हुई नहीं होती सी की तरह, वो लंबी होती है। ठीक है, सी के अंदर जो है सॉल्ट वाटर होता है, उसके अंदर खारा होता है पानी। आप कभी अगर बीच पे गए तो यू वुड हैव एक्सपीरियंस दैट द वाटर इन द सी इज वेरी वेरी सॉल्टी, यू कैन नॉट इवन ड्रिंक अ सिंगल ड्रॉप ऑफ इट, राइट, इट्स वेरी सॉल्टी। और रिवर के अंदर जो है द वाटर इज फ्रेश, उसके अंदर सॉल्ट नहीं होता, इट्स अ पोर्टेबल वाटर, यू कैन ड्रिंक दैट वाटर, राइट। देन इन सी वेयर रिवर ऑफन एंड अप, सी इज द प्लेस वेयर रिवर ऑफन एंड अप, जो नदियां हैं वो बहती हुई कहां जाती है लास्ट में, वो समुद्र में मिल जाती है, सी में मिल जाती है, सिंपल है। और जो रिवर है फ्लो इनटू सीज, ओशन, लेक्स और अदर रिवर्स। तो और जो रिवर जो है वो कहाँ जाती है, सी के अंदर भी जा सकती है, ओशन के अंदर भी जा सकती है, लेक के अंदर भी जा सकती है, या दूसरी रिवर के अंदर भी मिक्स हो सकती है। ये रिवर के केस में होता है। और सी में क्या होता है, सी में सिर्फ नदियां आती है, रिवर्स आती है सी में, लेकिन जो रिवर होती है वो कहीं भी जा सकती है। एक सी तो एक ऑप्शन है, बट और भी जगह जा सकती है। फिर सी मे कम फ्रॉम अ हायर और लेवल्ड एरिया, सी मे बी कम फ्रॉम अ हायर, जो हायर लेवल एरिया से भी हो सकता है, और लो लेवल वाले एरिया में भी हो सकता है। कम फ्रॉम अ हायर एरिया, लेकिन रिवर जो है हमेशा ऊपर वाले हायर एरिया से इस तरह से बहती हुई हमारे पास आती है। जैसे आपको पता होगा फ्रेंड्स कि हमारी कंट्री में हिमालयाज है, सो हिमालय से काफी सारी रिवर निकलती है, और एक जो इंपॉर्टेंट रिवर है हमारी गंगेज, वो भी हिमालय से निकलती है, ब्रह्मपुत्र वो भी हिमालय से निकलती है, और इस तरह की और भी कई सारी रिवर है, वो सारी हिमालय से निकलती है। बसपा रिवर है वो भी हिमालय से निकलती है, मतलब पार्ट्स है उसकी हिमालय की जहां से निकलती है। झेलम है वो भी वहां से निकलती है, इंडस रिवर है वो भी वहां से निकलती है। तो सारी रिवर कहां से निकलती है, हिमालय से या माउंटेन से निकलती है, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं। सी टुक बिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, बिलियंस ऑफ ईयर्स, अरबों सालों गए उसे बनने में। और रिवर की हम बात करें, सम में ओनली बी टेक सेवरल ईयर्स टू बी फॉर्म, और बाकी रिवर तो कुछ सालों में भी बन सकती है। सीज डू नॉट एग्जैक्टली फ्लड बिकॉज ऑफ मैसिव वाटर, सी में जो है एग्जैक्टली कभी वो ज्यादा फ्लड नहीं होता। सीज डू नॉट एग्जैक्टली फ्लड बिकॉज ऑफ मैसिव वाटर इवेपोरेशन। तो उसके अंदर अगर मान लो बहुत सारा इवेपोरेशन हो जाए या इस तरह से कुछ हो जाए प्रोसेस, तो उसके अंदर फ्लड नहीं आता या इस तरह से कुछ होता नहीं, उसके अंदर प्रॉब्लम सी के अंदर इस तरह का कोई इवेंट होता नहीं है, देखने को यूजुअली नहीं मिलता है। व्हाइल इन केस ऑफ रिवर, रिवर मे फ्लड देयर बैंक्स, तो रिवर जो है वो उनके बैंक्स को फ्लड कर सकती है। जब जैसे मानसून के दिनों में जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा पानी आता है, तो रिवर में फ्लड आ जाती है। उनके जो बैंक्स होते हैं, वो जो एरियाज होते हैं जहां पे वो फ्लो करती है, वहां पे वो कभी कभी फ्लड जैसी सिचुएशन हो जाती है। तो these are the basic difference between sea versus river या sea and river। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए हैं आई होप। आप नोट करना चाहे जैसे नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, एंड देन यू हैव टू राइट योर आंसर। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आ रहा है, सो दैट मैं आगे और नए वीडियो बनाने का सोचूं। फिर अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो क्योंकि ये बुक नया है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं पूरी बुक के एक एक करके सारी एक्टिविटीज के वीडियोस बना बना के अपलोड कर दूंगा, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्टिविटी वेरी वेल। और एक्टिविटी 1 भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है वहां पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, चलो अच्छे बच्चों की तरह, गुड बॉय की तरह जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए। और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि एक सर है हार्दिक सर, जो कि अच्छे वीडियोस बना के एक्सप्लेन कर रहे हैं एक्टिविटी। यू कैन शेयर दिस एक्टिविटी, दिस वीडियो विद देम ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय फॉर नाउ, स्टे सेफ, स्टे होम।